की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 15 श्लोक क्रमांक 51। इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। या श्रद्धये तत् भगवत प्रियाणाम पांडो सुतानामिति संप्रयाणम् शृणोत्यलं स्वस्तयनं पवित्रम् लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम्। यः श्रद्धये तत् भगवत् प्रियाणाम् पांडो सुतानामिति संप्रयाणम् शृणोत्यलं स्वस्तयनं पवित्रम् लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम्। या श्रद्धये तत् भगवत् प्रियाणाम् पांडो सुतानामिति संप्रयाणम् शृणोत्यलं स्वस्तयनं पवित्रम् लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम्। पांडो सुतानामिति संप्रयाणाम् शृणोत्यलं स्वस्तयनं पवित्रम् लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम्। पांडो सुतानामिति संप्रयाणाम् शृणोत्यलं स्वस्तयनं पवित्रम् लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम्। श्रद्धये तत् भगवत् प्रियाणाम् पांडो सुतानामिति संप्रयाणाम् शृणोत्यलं स्वस्तयनं पवित्रम् लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति
शब्दार्थ यह जो कोई श्रद्धया श्रद्धा पूर्वक एतत् यह भगवत प्रियाणाम भगवान के अत्यंत प्रियजनों का पांडो पांडु के सुतानाम पुत्रों का इति इस प्रकार संप्रयाणम चरम लक्ष्य के लिए प्रस्थान शृणोति सुनता है अलम केवल स्वस्थयनम सौभाग्य पवित्रम पूरी तरह शुद्ध लब्धवा प्राप्त करके हरौ भगवान की भक्तिम भक्ति को उपैति प्राप्त करता है सिद्धिम सिद्धि को। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद पांडु पुत्रों द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भगवत धाम के लिए प्रस्थान का यह विषय अत्यंत शुभ तथा परम पवित्र है। अतएव जो भी इस कथा को भक्ति भाव पूर्वक सुनता है वह जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करता है। तात्पर्य श्रीमद् भागवत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एवं पांडवों जैसे भगवत भक्तों की कथा है। भगवान और उनके भक्तों की कथा अपने आप में पूर्ण है। अतएव भक्ति भाव से इसे सुनना भगवान तथा उनके नित्य संगियों से सानिध्य प्राप्त करने जैसा है। मनुष्य श्रीमद् भागवत का श्रवण करके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि अर्थात भगवत धाम प्रस्थान को प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत पांडवों की सामयिक निवृत्ति नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। इस अध्याय का ये अंतिम श्लोक है, पांडवों की सामयिक निवृत्ति। पांडु पुत्र कहाँ जा रहे हैं? भगवत धाम जा रहे हैं। हर एक जीवात्मा का परम लक्ष्य है भगवत धाम वापस जाना। एक शब्द भी आया है संप्रयाणम, उसका अर्थ है चरम लक्ष्य के लिए प्रस्थान। हर व्यक्ति को इस संसार से प्रस्थान करना है। कोई ऐसा नहीं कह सकता मैं हमेशा के लिए इधर रहूंगा। तो प्रस्थान करने से पहले हमारा मंजिल भी तय होना चाहिए। आप घर से निकलते हो तो आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ जाना है। जब आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है फिर निकल के कोई फायदा नहीं ना। इसलिए शरीर को छोड़ के कहाँ जाना है ये विचार पहले कर लेना चाहिए। तो पांडवों को पता था हमें कहाँ जाना है, हमें भगवत धाम जाना है। इसलिए हर एक जीव का परम लक्ष्य होना चाहिए भगवत धाम। भागवतम में एक उदाहरण आता है, जैसे एक पंछी सुबह घोंसला छोड़कर दाना चुगने के लिए जाता है, बहुत दूर जाता है, या अपने बच्चों के लिए दाना लाने के लिए जाता है। सूर्यास्त को देखता है तो उसको ध्यान आता है मेरा एक घर है, मेरे बच्चे हैं, तो मुझे वापस लौटना है। तो पक्षी फिर वापस लौटता है अपने घर की तरफ। हमारा असली घोंसला गोलोक वृंदावन है, उस घोंसले को छोड़ के हम यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे हम दाना चुग रहे हैं विषयों का, वापस लौटना है। चरम लक्ष्य सबका भगवत धाम होना चाहिए। और विशेष बात बता रहे, श्रद्धेय ये तत्, जो भगवान और उनके भक्तों की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसको भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, अर्थात वो भगवत धाम जा सकता है। क्योंकि भगवान का चरित्र परम पवित्र है और भगवान के भक्तों का भी चरित्र परम पवित्र है। जब भगवान परम पवित्र है तो उनके भक्त भी परम पवित्र है। क्यों? क्योंकि भक्त भी किसके सानिध्य में रहते हैं? भगवान के सानिध्य में रहते हैं। सुना होगा ईशोपनिषद में अपाप विद्धम, भगवान का एक गुण है, उनको कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकता। इतने सारे असुरों को मारा, कोई पाप नहीं लगा। गोपियों के साथ रास नृत्य किया, कोई पाप नहीं लगा। 16,108 विवाह कर लिए, कोई पाप नहीं लगा। भगवान को पाप स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसे उनके शुद्ध भक्तों को भी पाप स्पर्श नहीं कर सकता, वो परम पवित्र होते हैं। तो ऐसे भगवान और उनके भक्तों की कथा को सुनना चाहिए जो श्रीमद् भागवतम में दी गई है। जीवन की परम सिद्धि क्या है? भगवत धाम वापस जाना। तो 5 साधन बताए हैं चैतन्य महाप्रभु शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के। ये दीक्षित भक्तों को पता होना चाहिए। पहला साधन है हरिनाम संकीर्तन, दूसरा साधन है साधु संग, तीसरा साधन है विग्रह की आराधना, चौथा साधन है भागवतम श्रवण, पांचवा साधन है धामवास। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इन पांचों में से कोई एक भी आपने श्रद्धा पूर्वक पकड़ लिया, निष्ठा पूर्वक पकड़ लिया, आप भगवत धाम चले जाओगे। पांचों भी पकड़ने की जरूरत नहीं है, ये पांचों में बहुत शक्ति है। तो पांचों में से कौन सा है? भागवतम श्रवण, इसको प्रभुपाद जी बोले रोज सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इसी को सुनकर, इसी को पढ़कर हमारी भक्ति किस स्तर पे आएगी? भक्तिर भवती नैष्टिकी, निष्ठा के स्तर पे आएगी। अभी हम अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे है। अनर्थ निवृत्ति में भक्ति डोलती रहती है, कभी उत्साह ऊपर जाता है, कभी उत्साह नीचे आ जाता है, कभी अपराध होने लगते हैं, कभी अपराधों से मुक्त होते हैं, कभी प्रसन्नता होती है, कभी दुख महसूस होता है। लेकिन जब अनर्थ निवृत्ति को छोड़कर व्यक्ति निष्ठा के स्तर पे आता है फिर ये नहीं होता, उसकी भक्ति अटल हो जाती है। वो किसी के बोले बिना भक्ति को कहीं पे भी छोड़ के नहीं जाएगा। निष्ठा के स्तर पे भक्ति को ये भागवतम पहुंचा सकता है अगर आप श्रद्धा पूर्वक इसको रोज सुनो। इसलिए प्रभुपाद जी अपने सभी मंदिरों में सुबह भागवतम कक्षा रखे हैं। जो सुन रहा है बहुत भाग्यशाली है, वो पूर्व जन्मों में बहुत सुकृति प्राप्त की है। हर एक को सुनने का अवसर प्राप्त नहीं होता।
तो सनातन गोस्वामी भी भागवत प्रेमी थे, वो दिन रात भागवतम पढ़ते रहते थे, उनको भागवतम से बहुत प्रेम था। ऐसा बताया गया है, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी एक मुसलमान राजा की नौकरी करते थे, नवाब हुसैन शाह। ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, सारस्वत कुल में जन्मे थे। तो राजा ने देखा कि दोनों भाई बहुत बुद्धिमान हैं, तो क्यों ना मैं इनको अपनी तरफ करके अनेक राज्यों को जीत कर सारा खजाना अपने कब्जे में कर सकता हूँ। ये बड़े बुद्धिमान हैं क्योंकि इनको बहुत सारी भाषाएं आती है। तो तलवार की नोक पे नवाब हुसैन शाह ने बोला कि अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं सारे हिंदुओं को मार दूंगा, सारे मंदिरों को तोड़ दूंगा। तो मजबूरन इन दोनों भाइयों को नवाब हुसैन शाह का बात मानना पड़ा। अब नवाब हुसैन शाह की नौकरी करते थे, वो मांस भक्षी था, गाय का मांस खाता था। ये नहीं खाते थे, लेकिन अपने वो क्या समझते थे, हम नीच हैं क्योंकि हम किसकी नौकरी कर रहे हैं, एक मुस्लिम राजा की नौकरी कर रहे हैं। लेकिन मन ही मन में इच्छा होती थी कब इस नौकरी को छोड़े, कब हम पुनः भक्ति में लगे। जब दोनों भाइयों का चैतन्य महाप्रभु से भेंट हुआ तब तो उनकी तपस्या और वैराग्य की भावना और ज्यादा जागृत हो गई। तो रूप गोस्वामी तो भाग गए वृंदावन नौकरी छोड़ के, और सनातन गोस्वामी सोचने लगे मैं क्या करूं। सनातन गोस्वामी ने बोला कि मैं बीमार हूं, मैं नौकरी पे नहीं आ सकता, और बीमारी का बहाना लेके घर में भागवतम पढ़ते थे। बड़े बड़े भट्टाचार्य ब्राह्मणों को बुलाते थे, उनसे भागवतम पे चर्चा करते थे। तो बहुत दिन हो गए, नवाब हुसैन शाह ने सोचा है मेरे को दूसरे राज्यों में आक्रमण करना है, खजाना लूटना है, जमीन लूटनी है, तो मुझे सनातन गोस्वामी चाहिए। तो राजवैद्य को भेजा उस राजा ने, नवाब हुसैन शाह राजा ने, कि पता लगाओ वो सच में बीमार है या नहीं है। ये झूठ बोला था, अच्छे के लिए झूठ बोला था, अपने लाभ के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब राजवैद्य गया तो उसने देखा अरे ये तो बिल्कुल ठीक है, कोई बीमारी नहीं इनको, तो ये तो भागवतम पढ़ रहे हैं मजे से, आराम से भागवतम पे चर्चा कर रहे हैं। तो राजवैद्य ने जाकर नवाब हुसैन शाह राजा को बता दिया, वो झूठ बोला है, आराम से बैठ के भागवतम पढ़ रहा है, आप देखो क्या करना है। तो नवाब हुसैन शाह स्वयं आ गया, बोले मैं तुम्हें अपने भाई जैसा मानता हूं और तुम मेरे से झूठ बोलते हो, तुम मेरे साथ युद्ध में ना चलकर इधर बैठकर भागवतम पढ़ रहे हो। अब सनातन गोस्वामी बोले मरना तो है ही, भागवतम लेके ही मरूंगा। तो बोले आप कुछ भी कर लो, मैं तो नौकरी पे नहीं जाने वाला हूं। तो फिर राजा ने उनको बंदी बना लिया, बंदी बनाकर उनको जेल में डाल दिया। बड़ी मुश्किल से वो छूटे, लंबी कथा वो नहीं बताऊंगा। लेकिन सनातन गोस्वामी का भागवतम के प्रति कितना प्रेम था, उन्होंने भागवतम के आधार पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे। उसमें से एक ग्रंथ है श्री कृष्ण लीला स्तव, उसमें उन्होंने 5 श्लोकों में भागवतम की स्तुति की है। इन 5 श्लोकों को सुन के आपको पता चलेगा भागवतम उनको कितना प्रिय है, क्योंकि कलयुग में भगवान अगर है तो किस रूप में है, भागवतम के रूप में है, हरिनाम के रूप में है। कभी कभार हरिनाम लेते लेते बोर हो जाते हैं ना, भागवतम सुन सकते हैं, भागवतम में कहानियां हैं ना? और पद्म पुराण में भागवतम का महात्म्य दिया गया है, जिसमें धुंधकारी और गोकर्ण दोनों भाई होते हैं ना। गोकर्ण तो सदाचारी होता है, धर्मात्मा होता है, लेकिन धुंधकारी वेश्याओं के संग में आकर दुराचारी बन जाता है, और वेश्या जब उस धुंधकारी को मार देती है तो प्रेत की योनि में चला जाता है। तो भूत की योनि में आकर वो अपने भाई गोकर्ण से पूछता है मेरा उद्धार करो। वो बोले मैं कल जाके गया जाऊंगा, बिहार गया, वहां पे पिंडदान कर दूंगा। जो प्रेत योनि में जाते हैं उनको मुक्ति के लिए वहीं पे जाना पड़ता है। तो धुंधकारी बोलता है तुम अगर गया भी जाके मेरा 100 बार पिंडदान करोगे तब भी मेरा उद्धार नहीं होने वाला, मैंने कर्म ही ऐसे किए, तो मुझे इस योनि से निकालो। तब गोकर्ण बोले ठीक है, मैं सुबह गांव के जो पंचायती होती है उनके साथ विचार विमर्श करके बताता हूँ क्या तुम्हारा उद्धार कैसे होगा। तो अब किसी को समझ में नहीं आ रहा था, ये सब
धुंधकारी के साथ हुआ है, उसको प्रेत योनि से कैसे निकाला जाए। सूर्य भगवान आए, सूर्य भगवान प्रत्यक्ष, सूर्यदेव ने बोला भागवतम सुनाओ, वो मुक्त हो जाएगा। इसलिए मरने के बाद किसी घर में किसी को प्रेत दिखे तो भागवतम पढ़ना चाहिए, वो मुक्त हो जाता है। तो पूरी कथा रखवाई गोकर्ण ने भागवतम की। उस बांस के डंडे में प्रेत योनि में बैठकर उसने 7 दिन भागवत सुना और वो भगवत धाम चला गया, प्रेत योनि से मुक्त हो गया। इतना दिव्य है ये भागवतम। और कलयुग में तो श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है श्रीमद् भागवतम। श्री कृष्ण का विग्रह हम देखते हैं, ये भी कृष्ण का विग्रह है, शब्द ब्रह्म है। इसलिए इसको आदर देना चाहिए, इसको प्रेम से पढ़ना चाहिए, इसको समझना चाहिए। इसको पढ़ना मतलब साक्षात कृष्ण को देखने के बराबर है। तो कौन से 5 श्लोक हैं जो सनातन गोस्वामी बड़े प्रेम से भागवतम के प्रति अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं? सुनिएगा ध्यान से, बहुत सुंदर श्लोक है। पहला श्लोक है श्री कृष्ण लीला स्तव, श्लोक क्रमांक 412। सर्वशास्त्राब्धि पीयूषा सर्ववैदिक सत्फला सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलौकिक दत्प्रदा। हे श्रीमद् भागवतम, सनातन गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं भागवतम को, हे श्रीमद् भागवतम, हे समस्त वैदिक शास्त्र रूपी सागर से मथ कर निकाले हुए अमृत, आप वेदों के प्रमुख व अत्यंत महत्वपूर्ण दिव्य फल हो तथा समस्त दार्शनिक निष्कर्षों एवं सिद्धांत रूपी रत्नों से अलंकृत हो। आप विश्व के समस्त लोगों को आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करते हो तथा वैष्णव भक्तों के प्राण हो। सनातन गोस्वामी पहले श्लोक में कहते हैं सर्व शास्त्राब्धि पीयूषा, सभी शास्त्र को पढ़कर जो सार निकाला गया, क्रीम निकाली गई, वो श्रीमद् भागवतम है। आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं, ये अमृत है, अमृत। पीयूषा मतलब अमृत। और सर्व वैदिक सत्फला, वेदों का जो प्रमुख अंग है वो श्रीमद् भागवतम है, दिव्य फल है। श्रीमद् भागवतम में भी सुखदेव गोस्वामी एक तोता है, उन्होंने भागवतम रूपी आम को चखा तो और मीठा हो गया। इससे शुद्ध भक्तों के मुख से जब ये सुना जाता है तो और मीठा हो जाता है, इसको सुनने में और आनंद आता है। ये सच का फल है, सत्फल, वेदों का प्रमुख अंग है, सत्फल है। और बताते हैं दार्शनिक निष्कर्षों व सिद्धांत रूपी रत्नों से अलंकृत है। क्या इसके अलंकार है, क्या इसके आभूषण है? सिद्धांत। कौन से सिद्धांत? भगवान और उनके भक्तों से संबंधित सिद्धांत। और सारे विश्व के लोगों को आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करने वाला है। लोग भटके हुए हैं ना, लोग अज्ञान में आकर क्या क्या पाप कर्म कर रहे हैं। अगर सच में इन लोगों का उद्धार करना है तो उनको श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए। इसको कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टि। अभी हमारी दृष्टि कैसी है? कैसी दृष्टि है अभी हमारी? भौतिक। भौतिक दृष्टि में हम क्या देखते हैं? भोग, भोग देखते हैं ना कि ये सब चीज मेरे लिए है ना। लेकिन जब ये भौतिक दृष्टि को हटाकर हम आध्यात्मिक दृष्टि को प्रकट करेंगे तब हमें हर वस्तु कृष्ण की सेवा के रूप में दिखेगी। तो ये भागवतम पढ़ के ही हमारे अंदर सेवा भाव जागृत हो सकता है। कहने का मतलब ये है, भागवतम पढ़ के ही हमारा कृष्ण के लिए सेवा भाव उत्पन्न हो सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि कहते हैं सेवा भाव और भौतिक दृष्टि कहते हैं भोग भाव। ये पहला श्लोक है। सनातन गोस्वामी कहते हैं आप सभी शास्त्रों के सार हो, आप वेदों के प्रमुख अंग हो, उपनिषदों का सार हो, अलंकारमयी आपकी सुंदर भाषा है, सुंदर सिद्धांतों से आप अलंकृत हो और इस कलयुग के हर एक जीव को आप आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करने वाले हो। क्योंकि ये पढ़कर व्यक्ति अपना परम लक्ष्य समझ सकता है कि मैं कौन हूं, मेरा कृष्ण के साथ क्या संबंध है और मृत्यु के बाद मुझे कहां जाना है। ये भागवतम पढ़ के ही व्यक्ति समझ सकता है।
अब श्लोक क्रमांक 413 में कहते हैं, सर्व भागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभो कलित्वान तोदितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तिता। हे भगवान, आप वो सूर्य हो जो कलयुग के अंधकार को दूर भगाने के लिए प्रकट हुआ है। वास्तव में आप भगवान श्री कृष्ण हो जो हमारे मध्य वापस लौट आए हो। सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, भागवतम की तुलना कर रहे हैं सूर्य से। सूर्य जहां पे होता है वहां पे अंधकार नहीं रह सकता। जो भक्त भागवतम पढ़ रहा है उसके मन में कभी भी अज्ञान नहीं आएगा, उसके मन में कभी भी पाप वृत्ति नहीं आएगी, भोग भावना नहीं आएगी। ये भोग भावना पाप वृत्ति की तुलना अंधकार से की गई है। तो श्रीमद् भागवतम को सनातन गोस्वामी कहते हैं, आप सूर्य हो, कलयुग के अंधकार को दूर भगाने वाले हो। कलयुग का अंधकार क्या है? कलयुग में कौन कौन से अनर्थ है जो हमको सताते रहते हैं? पता नहीं। हाँ बोलो बोलो, कौन कौन से बोलो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब कलयुग के अंधकार है। इसको दूर करना है तो भागवतम पढ़ना पड़ेगा। जो सूर्य के समान है, सूर्य रूपी भागवतम जब हृदय में उदित होगा तो अज्ञान रूपी अनर्थ सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए तो कृष्ण भागवतम के प्रथम स्कंद में बोले, जो श्रद्धा पूर्वक इसको सुनता है मैं उसके हृदय में आके बैठ जाता हूं, और हृदय में आके बैठकर मैं उसके सब अनर्थों को नष्ट करता हूं। पर श्रद्धा पूर्वक सुनना होगा। श्रद्धा मतलब सत्य है, कोई कल्पना नहीं है, काल्पनिक नहीं है, मैथोलॉजी नहीं है। जैसे बोलता ना, अभी नरसिंह भगवान का पिक्चर लगा, मैथोलॉजी है। मैथोलॉजी नहीं है, काल्पनिक नहीं, सत्य है वो। इस तरह से भागवतम पढ़ना। और बताते हैं सनातन गोस्वामी कहते हैं, अरे कृष्ण आप वापस लौट आए, हमारे बीच में वापस लौट आए। आप तो चले गए थे, वापस कैसे लौट के आए? भागवतम के रूप में लौट के आए। क्योंकि भागवतम में भी लिखा है, और उद्धव जी ने ये प्रश्न पूछा है, कृष्ण अब आप जा रहे हो, कलयुग के जीवों को दृष्टि कौन दिखाएगा, उनको ज्ञान कौन प्रदान करेगा? तब उद्धव जी के सामने ही भगवान ने भागवतम का रूप ले लिया, ग्रंथ बन गए। बोले जो इसको पढ़ेगा उसी को आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होगी, क्योंकि इसमें और मुझ में कोई भी भिन्नता नहीं है, अलग नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। और फिर कहते हैं तीसरा श्लोक, 414वां श्लोक, श्री कृष्ण लीला स्तव से, परमानंद पाठाय प्रेम वर्ष्यक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुमे। कहते हैं श्रीमद् भागवत, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। आपके शब्द व अक्षर भगवान के शुद्ध प्रेम की वर्षा करते हैं। आप सभी के द्वारा सदैव सेवित हो, क्योंकि आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो। क्या कह रहे सनातन गोस्वामी तीसरे श्लोक में? वे कहते हैं आपका प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक शब्द प्रेम की वर्षा करता है। इसका मतलब ये एकमात्र ग्रंथ है जो कृष्ण का प्रेम हर एक श्लोक में आपको प्रदान कर सकता है। फिर प्रश्न उठता है, हम तो रोज सुनते हैं, फिर हमें प्रेम क्यों नहीं प्राप्त होता? कितनी बार तो प्रभु जी हमने सुन लिया, पढ़ लिया, पर रुचि नहीं आती, क्योंकि आपने गंभीरता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक नहीं पढ़ा है तो उसको अपने जीवन में नहीं उतारा, उसका मनन चिंतन नहीं किया, उसका निधि ध्यासन नहीं किया। इस कारण से वो प्रेम उत्पन्न नहीं होता। भागवतम में इतनी शक्ति है, 18,000 श्लोक में सारा कृष्ण प्रेम भरा हुआ है। इसलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं भागवतम का एक एक अक्षर, एक एक शब्द कृष्ण के प्रेम की वर्षा करने वाला है। और इसी वर्षा में कोई आनंद लेता है तो संसार के अनर्थों को पार कर जाएगा। हमारे प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? बोलते हैं ना, प्रभु जी हमारी ये समस्या है, इसको हल कर दो ना। यही हल है, इसको पढ़ो। आपके जीवन में कभी समस्या आती, इसको पढ़ो, ध्यान पूर्वक पढ़ो। वो कृष्ण आपसे बातें करेंगे, कृष्ण आपसे आदान प्रदान करेंगे। ये पढ़ने पर आपका जो समस्या है वो चला जाएगा, मैं निश्चय बोलता हूं।
हम पढ़ते नहीं है। कृष्ण तो स्वयं भागवतम है ही, लेकिन प्रभुपाद ने जब परपट लिखे तो वो और भी सुंदर हो गया, और भी अलंकारमय हो गया, और भी स्वादिष्ट हो गया। ऐसे आम होता है ना, आम के रस में आप चीनी मिला दो तो और भी मीठा हो जाता है ना, वैसे ही प्रभुपाद जी के तात्पर्य लिखने पर ये भागवतम और सुंदर हो गया। इतने सुंदर तात्पर्य। अभी कल आपने सुना ना, अपना जहाज आपको स्वयं उड़ाना पड़ेगा, कोई भी अंतिम समय में आपको मदद करने नहीं आएगा। ऐसे ऐसे तात्पर्य लिखे हैं प्रभुपाद जी। ये प्रेम की वर्षा करने वाला ग्रंथ है। और सनातन गोस्वामी कहते हैं आप सभी के द्वारा सदैव सेवित हो। भागवतम की सेवा हम कैसे कर सकते हैं? भागवतम को पढ़ के, भागवतम को दूसरों को सुना के, भागवतम की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार के, यही भागवतम की सेवा है। भागवतम की सेवा एक और माध्यम से होती है, भागवत व्यक्ति है उसकी सेवा करके होती है, क्योंकि भागवत के सारे गुण, सारे सिद्धांत उस भागवत व्यक्ति में प्रकट होते हैं साक्षात। तो ऐसे भक्ति की सेवा करो तब भी भागवतम प्रसन्न हो जाता है, वो कृष्ण प्रेम आपको प्रदान कर देगा। इसलिए सनातन गोस्वामी कह रहे आप सबके द्वारा सेवित हो, क्योंकि आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो। माता गंगा है, आपको क्या दिखता है? जल दिखता है ना, जल नहीं है, वो साक्षात भगवान है। कहां से निकल रही है? चरणों से। और चरणों में भगवान के क्या लगाया जाता है? तुलसी। तुलसी का गंध है उसके अंदर, साक्षात गोलोक से आ रही है वो जल साधारण नहीं है, इसलिए उसको प्रणाम, हमें दिखता है जल है, हम प्रणाम ही नहीं करते, देखते हैं बस। ये हमारी भावना है, तभी तो वो कॉन्शियसनेस हमारे अंदर जागृत नहीं होती। विग्रह, गंगा जल, चरणामृत, यमुना मैया, वैष्णव, तुलसी महारानी, ये सब भगवान का साक्षात स्वरूप है कलयुग में। ये भगवान का सानिध्य आपको इसी के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, यही आपके कल्याण करने वाले साधन है। जब भी इन वस्तुओं को देखो तो हृदय से प्रणाम करना चाहिए, तो कोई साधारण नहीं है। सब भगवान ने कृपा करने के लिए इन रूपों में हमारे मध्य में प्रकट हुए हैं। श्लोक क्रमांक 415 श्री कृष्ण लीला स्तव से। अब बहुत सुंदर श्लोक है, देखिए सनातन गोस्वामी क्या कहते हैं। मदेक बंदो मत संगी, मद गुरो मन महाधना, मन निस्तारक मत भाग्य, महानंद नमस्तुते। बहुत आसान है। क्या कहते हैं? मदेक बंधु, हे श्रीमद भागवतम, आप ही मेरे मित्र हो, आप ही मेरे एकमात्र मित्र हो, मेरा और कोई मित्र नहीं संसार में। बहुत सारे मित्र मैंने बना लिए, कई मित्रों ने तो मुझे धोखा दे दिया, लेकिन आप ऐसे मित्र हो, आप मेरे को धोखा नहीं दोगे। किसको कह रहे हैं? भागवतम को कह रहे। भागवतम कौन है? कृष्ण ही है ना। कहते कृष्ण को बोल रहे हैं भागवतम के रूप में, आप ही मेरे मित्र हो। मदेक बंधु, बंधु मतलब मित्र। फिर कहते हैं मत संगी, आप ही मेरे साथी हो, मैं आपका ही संग करना चाहता हूं। फिर कहते हैं मद गुरु, आप ही मेरे गुरु हो, क्योंकि आप पढ़ के ही मैं समझ पाता हूं कि अब भाई मुझे किस राह में चलना है, आप ही मुझे राह दिखाते हो। किसको कह रहे हैं? श्रीमद भागवतम को कह रहे हैं मद गुरु। मतलब सनातन गोस्वामी को भागवतम कितना प्राणों से प्रिय था। फिर कहते हैं मन महाधना, मेरा एक ही धन और संपत्ति है, वो है आप भागवतम। मेरा पैसा कोई धन नहीं है, ना मैं पैसा चाहता हूं, बस मैं दिन रात भागवतम पढ़ता रहूं, ये मेरा धन है, ये मेरी संपत्ति है। देखा जाए भक्तों को अपनी संपत्ति भागवतम बनाना चाहिए, इसको हमेशा अपने साथ में रखना चाहिए। परम पूज्य चंद्रमौली महाराज तो एक बार ये कह रहे थे, ब्रह्मचारियों की एक ही पत्नी है, वो है श्रीमद भागवतम। उसी भागवतम को अपने सीने से लगा के सोना चाहिए, उसी भागवतम को पढ़ना चाहिए। ये एक पत्नी है, और कोई पत्नी स्वीकार मत करना शादी के रूप में। शादी हो गया कृष्ण से, अब एक ही पत्नी है भागवतम, कृष्ण ही है वो साक्षात। यही मेरा धन और संपत्ति है, मैं और कुछ नहीं चाहता। मुझे पैसा नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, लाभ पूजा प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मुझे भागवतम दे दो बस। हे मेरे उद्धारक, हे मेरे सौभाग्य
और आनंद मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। आप ही मेरा उद्धार कर सकते हो। मन निस्तारक, मद भाग्य, आप ही मेरे भाग्य हो, आप ही मुझे उद्धार कर सकते हो, आप ही मेरी संपत्ति हो, आप ही मेरे मित्र हो, आप ही मेरे संगी हो, आप ही मेरे बंधु हो, आप ही मेरे गुरु हो। एक श्लोक में कितना बार उन्होंने भागवतम को संबोधन कर दिया। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। अंतिम श्लोक में कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, असाधु साधुता तदाइन्ना अति नीचोत्तचोत्तकार हाना मुंच कदाचिन माम प्रेमना हत्कंठयो स्पृहा। हे श्रीमद् भागवतम, आप असाधु व्यक्ति को साधु बना देते हो। देख रहे हैं, सुन रहे हैं, असाधु जो नास्तिक है, कर्मी है, अगर वो भी आपको पढ़ेगा वो भी साधु बन जाएगा, उसके हृदय में भी परिवर्तन आ जाएगा। हे असाधु व्यक्ति को साधुत्व प्रदान करने वाले, हे श्रीमद् भागवतम, हे अन्यत्र पतितों को ऊपर उठाने वाले। तो पतित लोग हैं, आपको पढ़ के ऊपर उठ सकते हैं, सत्वगुण में आ सकते हैं। जो रजोगुणी तमोगुणी है वो भागवतम को पढ़ के सत्वगुण में आ सकते हैं। अत्यंत पतित व्यक्तियों का उद्धार करने वाले, कृपया कभी भी मेरा त्याग मत करना। सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, आप पतितों का उद्धार करते हो, आप नीचे लोगों को ऊपर उठाते हो, असाधु लोगों में साधुत्व प्रदान करते हो, कभी मुझे छोड़ना मत, मेरा त्याग मत करना। कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम के साथ कृपया अपने आप को मेरे हृदय व कंठ में प्रकट कर देना। भागवतम में पूरा कृष्ण का शुद्ध प्रेम है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, वह शुद्ध प्रेम कृपा करके मेरे हृदय और कंठ में प्रकट कर दीजिए। ये सनातन गोस्वामी का श्रद्धा है भागवतम के प्रति। इसलिए मैंने सनातन गोस्वामी का टीका मंगवाया स्पेशल, भागवतम के 10वें स्कंद का, उसको मैं पढ़ रहा हूं आजकल। अद्भुत अद्भुत उनके कब टीका है भागवतम के 10वें स्कंद पे। इससे पता चलता है जिन भक्तों को भागवतम से इतना प्रेम है वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में कृष्ण को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए भागवतम का हर एक कथा श्रद्धा पूर्वक पढ़ना चाहिए। यहाँ पे तो आध्यात्मिक लाभ दिया है ना, कई अध्यायों में आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा। भागवतम में सब कुछ है। अगर मान लो किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, पति पत्नी है, तो पृथु महाराज का चरित्र पढ़ने पर बच्चा हो जाता है। अब ये आश्चर्य है, ये भागवतम भौतिक लाभ भी देता है। हाँ देता है, भौतिक लाभ किस लिए देता है? उसको भक्ति तक लाने के लिए। अब उसकी श्रद्धा जागृत हो जाएगी, चलो मेरा बच्चा हो गया, मैं और पढ़ूं, और पढ़ना शुरू करेगा। भागवतम में सब कुछ है, सब कुछ रस से भरा हुआ है, इसलिए इसको पढ़ते रहना चाहिए। हमारे आचार्य परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, अभी तो महाराज बीमार हो गए, पहले बहुत सुंदर भागवतम की कथाएं वे करते थे। तो दरवाजा बंद करके सुबह से लेकर रात तक महाराज पढ़ते रहते थे, खाने का भी कुछ भान नहीं था, भागवतम भी पढ़ते रहते थे। कहीं से भी आप उठा के श्लोक सुनो, एक श्लोक का व्याख्या वो कितने प्रकार से कर देंगे, आपको आश्चर्य लगेगा। विशुद्ध भक्त का लक्षण होता है, उसको भागवतम नहीं दिखते हैं, उसको साक्षात कृष्ण दिखते हैं बैठे हुए, वो कृष्ण का स्वरूप देखता है। इसलिए भागवतम को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। इसलिए आज के श्लोक में लिखा है, देखिए प्रभुपाद जी भी लिखते हैं, भगवान और उनके भक्तों की कथा अपने आप में पूर्ण है, कोई कमी नहीं है। भगवान जैसे पूर्ण है, उनके भक्त भी पूर्ण है, क्योंकि जो भगवान में गुण होते हैं वही भक्तों में गुण होते हैं। अतः भक्ति भाव से इसे सुनना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी। जो भी प्रसंग हो, अगर आप भक्ति भाव से सुन रहे हो तथा उनके नित्य संगियों से सानिध्य प्राप्त करने जैसा है। अगर आप भाव पूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हो भागवतम की कथा को, इसका अर्थ है आप भगवान का प्रत्यक्ष संग प्राप्त कर रहे हो। नारद जी पूछे ना कृष्ण को, आप कहाँ रहते हो? तो कृष्ण क्या बोलते हैं, नाम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं। कीर्तन मतलब कथा रूपी कीर्तन,
वहां पे मैं रहता हूं। श्रद्धा पूर्वक सुनना मतलब भगवान का डायरेक्ट सानिध्य प्राप्त करना, प्रत्यक्ष संग प्राप्त करना। और पापा जी अंतिम में लिखते हैं, मनुष्य श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि क्या, अर्थात भगवत धाम वापस जा सकता है, भगवत धाम प्रस्थान कर सकता है केवल भागवतम सुन के। इसमें कोई संदेह नहीं, पापा जी इसमें कोई संदेह नहीं, ना संशया। तो भागवतम पढ़ना चाहिए श्रद्धा पूर्वक। इसलिए पांडवों की जो कथा थी, सामयिक निवृत्ति, रिटायरमेंट, जो इसको ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक पढ़ता है, सुनता है, तो उसका श्रुति फल है भगवत धाम वापस जाना या कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब कल से नया अध्याय प्रारंभ होगा। परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया, अब और भी इंटरेस्टिंग कहानी आएगी। किसी का कोई प्रश्न? अभी आप सभी भागवतम पढ़ोगे? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ। जैसे कि आपने कहा कि श्री प्रभुपाद जी के पद पर यानी जो आम है उसको और विकास चाहिए। करेक्ट। तो वही आम का आस्वाद करके हिंदी जैसे जो प्रतीक जीव भी थे, हाँ एक विशिष्ट प्रकार की उच्चता प्राप्त करती। करेक्ट। और उनका हम अनुसरण करते हैं तो क्या गुरुमत का विशिष्ट? हाँ बिल्कुल, उसी मार्ग पे आप चलोगे तो उनको जो प्राप्त हो आपको भी वही प्राप्त हो जाएगा। महाजनों ये न गता सपंथा, जो महाजनों ने मार्ग दिखलाया उसी पर चलना है, बस हमारा यही दायित्व है। उसी मार्ग पे चलते रहेंगे, जो आस्वादन उनको मिला है वो आस्वादन हमें भी प्राप्त होगा। ये हर एक को सुनने को नहीं मिलता श्रीमद् भागवतम। कृष्ण उसी को भेजते हैं जिसके हृदय में वास्तव में गंभीरता है भक्ति के प्रति। और भक्तों के संग में भागवतम सुनना तो और भी दुर्लभ है, इसलिए चांस नहीं छोड़ना चाहिए। भागवतम के प्रथम स्कंद में जब सुखदेव गोस्वामी कथा बताने जा रहे थे, सारे ब्रह्मांड के ऋषि मुनि अपने आश्रमों को ताला लगा के सारे शिष्यों को लेकर निकल पड़े, चलो अभी भागवतम सुनना है, बस हो गया सब काम धंधा। बहुत दुर्लभ है, हर एक को प्राप्त नहीं होता। जिस पे कृष्ण की कृपा होती है उसी को प्राप्त होता है। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।